हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के एमसीक्यू देखे 1 से 25 तक के। आज हम फोकस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू पे, राइट। तो एमसीक्यू 26 से लेके 45 तक के हैं, वो सभी एमसीक्यू ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 26 नंबर के एमसीक्यू से। तो 26 नंबर का एमसीक्यू क्या है कि cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 80 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दो जो एंगल है यहाँ पे 10 एंड 80 दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूँ ना 80 प्लस 10 तो कितना हो जाता है, इट इज 90। तो यहाँ से आपको की मिलता है कि हम फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो हम काम करते हैं, यहाँ पे जो cos स्क्वायर 10 है उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ cos स्क्वायर 90 माइनस 80 और नंबर यहाँ पे जो आएगा वो इसके हिसाब से आएगा। आप 80 को भी कन्वर्ट कर सकते हो 90 माइनस 10, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे 10 है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 80, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कोई भी एक ही नंबर को कन्वर्ट करना है, राइट। पर कौन से नंबर में? तो ये बाजू वाला जो नंबर है उसमें, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 90 माइनस फंक्शन होता है, राइट। तो फंक्शन चेंज होता है, ओके। साइन का क्या हो जाता है? साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाता है साइन, टेन का हो जाता है कॉट, कॉट का हो जाता है टेन, सेक का हो जाता है कॉसेक, कॉसेक का हो जाता है सेक। तो ये पाई बाय 2 का रूल है, राइट। पाई बाय 2 होता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है। तो दैट्स व्हाई 90 बोले तो पाई बाय 2, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो कॉस का क्या हो जाएगा? इट इज अ साइन, और यहाँ पे स्क्वायर है, दैट्स व्हाई साइन स्क्वायर, और यहाँ पे जो एंगल होता है 90 के बाद वो आ जाता है। तो साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80 एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस क्या हो जाता है 1। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे दोनों एंगल सेम है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 है, दैट्स व्हाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा 1, यानी आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपको फंक्शन चेंज करना आना चाहिए, राइट। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 27। ये जो मैंने यहाँ पे जो बताया इट्स कॉल्ड द ओलेस्टिसी रूल। ओलेस्टिसी रूल के हिसाब से ये सभी वर्कआउट होता है। तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर है, ओलेस्टिसी रूल। ओके, तो आपको अगर इसमें डिटेल में जाना है तो आप वो वीडियो को देख सकते हो। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 27 हमको क्या बोला है? 45 डिग्री इज इक्वल टू ब्लैंक रेडियन। अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एंगल होता है वो दो प्रकार के होते हैं, राइट। मींस रेडियन होता है एंड डिग्री होता है। तो रेडियन और डिग्री के अंदर क्या डिफरेंस है वो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रेडियन होता है तो आपको सिंपल याद रखना है, उसके अंदर पाई होगा। हाँ, क्या होगा? पाई। एंड डिग्री है उसके अंदर पाई नहीं होता है। ओके, तो हमको जाना है अभी कहां पे? डिग्री में से रेडियन में जाना है। तो क्या करना है? जो भी डिग्री वाला एंगल है उसको लिखो, और रेडियन में जाना है तो वी नो दैट पाई होगा, दैट्स व्हाई पाई से मल्टीप्लाई करो और 180 से डिवाइड करो। तो याद रखना है पाई इक्वल टू 180। हाँ, पाई इक्वल टू 180, पाई से मल्टीप्लाई किया 180 से डिवाइड किया, यानी सेम हो गया। तो अभी इसको आप आपके पास कैलकुलेटर होगा उससे आप डिवाइड करते हो तो 45 इंटू 4 इज इक्वल टू 180, यानी आंसर आएगा आपका पाई बाय 4। तो आपका आंसर आएगा पाई बाय 4, यानी ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, राइट। तो याद रखना है जब भी आप डिग्री में से रेडियन में जाओगे तब पाई से मल्टीप्लाई करना है, 180 से डिवाइड करना है। और अगर हम रिवर्स करते हैं मींस के रेडियन में से डिग्री में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 180 से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड। क्यों? क्योंकि डिग्री में पाई होता नहीं है तो पाई से डिवाइड करना है। तो आपको एक ही कन्वर्जन याद रखने का, राइट, कि भाई रेडियन में जाना है तो पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड। तो आपको ऑटोमेटिकली डिग्री में अगर आना है तो उसके लिए कंफ्यूजन होगा नहीं।
राइट। चलो नाउ नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 28। तो cot 30 का आंसर कितना आता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 30? तो इसके लिए आपको सिंपल टेबल याद रखना है कि 0, 30, 45, 60 एंड 90, राइट। तो 10 का टेबल आपको आना चाहिए। 10 का टेबल कैसे याद रखना है? तो सिंपल टेक्निक है, 0 पे 0, राइट। बाद में 30 है तो 1/√3 लिख दो। पहले 1 लिखा यानी यहाँ पे 1, बाद में √3 लिखा तो यहाँ पे √3, और यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो आंसर आएगा इंफिनिटी। ओके, तो इस टेबल की वजह से आपको रिवर्स 10 का रिवर्स क्या होगा? रेसिप्रोकल कॉट। तो आपको कॉट का आंसर मिल जाएगा। तो 10 का आंसर क्या आता है? 30 पे 1/√3, है ना। 10 का आंसर क्या आता है? 30 पे 1/√3। तो cot 30 का आंसर क्या आएगा? 1/√3 का रेसिप्रोकल, है ना, इनवर्स व्यस्त શું થઈ જાય? तो √3/1 यानी √3। तो आपका आंसर आएगा √3। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। तो आपको ये टेबल याद रखना है। ऐसा साइन का भी है, कॉस का भी है, राइट। साइन के लिए क्या होता है? तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। उसको रिवर्स करते हैं तो 1, बाद में √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, तो वो हो जाता है कॉस का। और साइन को अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ इनवर्स तो क्या मिलेगा? कोसेक। कॉस को रेसिप्रोकल करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? सेक। तो उस तरह से आपको ये टेबल याद रखना है, राइट। तो ये टेबल का यूज करके एमसीक्यू नंबर 28 आपको पूछा था। तो एक एमसीक्यू टेबल का आपको आएगा ही। ओके, चलो बाद में हम जाते हैं एमसीक्यू नंबर 29 पे। तो ये आप लिख लेना, मैं रफ कर देता हूं। एमसीक्यू नंबर 29, राइट। तो एमसीक्यू नंबर 29 क्या है? 29 तो क्या पूछा है? द प्रिंसिपल पीरियड ऑफ cos थीटा इज ब्लैंक। पीरियड बोले तो आवर्तमान, राइट। तो आपको याद रखना है 6 भाईबंद है, 6 दोस्त है ना, फ्रेंड्स है। कौन कौन? साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, ये 6 भाईबंद है। तो 6 भाईबंद में से 2 भाईबंद जो है टेन एंड कॉट, उसका पीरियड पाई। याद रखा, सिंपल। 6 भाईबंद है, उसमें से 2 भाईबंद है टेन एंड कॉट, उसका पीरियड कितना है? पाई। दिस इज अ पीरियड। गुजराती में कहिए तो आवर्तमान। ओके, पाई है। तो दूसरे 4 भाईबंद कौन रहे? तो साइन, कॉस, सेक, कोसेक, तो उनका पीरियड कितना? 2 पाई। तो सिंपल वे में आपको याद रखना है टेन एंड कॉट का पीरियड पाई, तो रिमेनिंग जो 4 भाईबंद है उनका पीरियड कितना? 2 पाई। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि प्रिंसिपल पीरियड ऑफ cos थीटा इज ब्लैंक, तो क्या आएगा? 2 पाई। तो आपका आंसर आएगा 2 पाई। ओके, यानी ऑप्शन बी। ओके, सिंपल। चलो आगे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 30। तो आपको पूछा है 2 पाई इज इक्वल टू ब्लैंक डिग्री, राइट। डिग्री में आपको जाना है। अभी मैं आपको बताया कि भाई अगर रेडियन में जाना है तो पाई से मल्टीप्लाई करो, राइट, और 180 से डिवाइड। तो यहाँ पे हमको डिग्री में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 पाई इंटू पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड। तो पाई पाई कैंसल, तो क्या हुआ? 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360। तो आपका आंसर आएगा 360, राइट। तो रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन का भी एमसीक्यू एग्जाम में आता ही है। तो इसका भी प्लेलिस्ट में वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के, राइट, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। तो अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, एमसीक्यू नंबर 31 क्या है? cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो हमने जो आगे वाला एमसीक्यू किया था यही है ना, पाई बाई 2 है तो फंक्शन चेंज। तो इसके लिए आपको सिंपल एक ओलेस्टिसी रूल है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कैसे ओलेस्टिसी रूल बनता है। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है पाई बाई 2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे होता है 2 पाई।
तो पाई बाय टू 3π/2 यानी ये जो लाइन है यहाँ पे π/2 हो गया, π/2 3π/2 5π/2 7π/2, हाँ सभी ये π/2 वाली वैल्यू यहाँ पे होगी, राइट। और यहाँ पे पाई 2π 3π 4π 5π 6π 7π ऐसा सभी होगा। तो याद रखना है π/2 वाली जो लाइन है अगर π/2 है तो फंक्शन चेंज, राइट। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे आगे बताया कि कॉस का क्या हो जाएगा, है ना, π/2 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, और ये जो एंगल है वो थीटा। तो ये आपका हाफ आंसर मिला, राइट। π/2 है तो फंक्शन चेंज, राइट। बाद में हमको ऑल एस टी सी रूल जो है वो याद रखना है। तो ये ऑल एस टी सी, ऑल बोले तो सभी, सभी बोले तो कौन से, ये जो 6 भाईबंद है वो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। एस बोले तो 2 भाईबंद कौन, साइन एंड कोसेक। टी बोले तो 2 भाईबंद कौन, टेन एंड कॉट। सी बोले तो 2 भाईबंद कौन, कॉस एंड सेक। थोड़ा ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे आपको याद रखना है 0 π/2 यानी 0, यहां से जाता है 90, है ना, π/2 90, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 360। यानी हम सिंपल वे में अगर देखते हैं दिस इज 360, ओके। सिंपल वे में देखते हैं तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घड़ियाल विरुद्ध बाजू तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 0 90, राइट। तो यहां पे हम देखते हैं तो π/2 प्लस है, तो π/2 कहां पे, ये रहा, प्लस करेंगे तो वो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, आगे जाएगा तो वहां पे कौन है, साइन एंड कोसेक है। तो ये कौन है सर, ये तो कॉस है, दैट्स व्हाई यहां पे कॉस नहीं है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा। तो ये याद रखना, राइट। तो ये ओलेस्टिसी रूल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है π/2 है, π/2 है तो फंक्शन चेंज। फंक्शन चेंज कैसे होता है, मैंने आपको बोला है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, टेन का क्या हो जाएगा कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा टेन, सेक का क्या हो जाएगा कोसेक, और कोसेक का क्या हो जाएगा सेक। तो ये कन्वर्जन याद रखना है, फंक्शन चेंज कब कैसे होता है, राइट। तो कब होता है, जब π/2 होता है तब, राइट। अगर π/2 नहीं है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, राइट। और बाद में हमको पूछना है कि अभी तू कहाँ है, तो वही यहाँ बोलेगा कि मैं अभी π/2 प्लस थीटा में हूँ। तो π/2 प्लस थीटा ये था, π/2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन दो भाईबंद है, साइन एंड कोसेक। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे तो कॉस है, तो इसका आंसर माइनस, राइट। अगर साइन और कोसेक होता तो आंसर प्लस में रहता, राइट। चलो, तो यहाँ पे हम जाते हैं एमसीक्यू नंबर 32। तो ये जो ओलेस्टिसी रूल है वो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वीडियो मैंने बना के रखे, तो टोटली डिटेल में वहां पे समझाया है, और प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जांपल भी मिलेंगे वहां पे, तो आप वो वीडियो देख लेना, तो आपका फंडा बहुत क्लियर हो जाएगा वहां पे, ओके। चलो, एमसीक्यू नंबर 32, तो सेम ओलेस्टिसी रूल ही है, साइन पाई प्लस थीटा, राइट। तो वापिस यहाँ पे देखते हैं, सर π/2 है, नहीं है, तो π/2 होगा तो ही फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे π/2 नहीं है, दैट्स व्हाई फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, और ये जो एंगल है वो लिख दो साइन थीटा। तो ये आपका हाफ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि अभी तू कहाँ है, हमना तू क्या छे, अभी तू कहाँ है, तो वही बोलेगा अभी मैं पाई प्लस थीटा में हूँ। कहाँ पे हूँ, पाई प्लस थीटा। तो पाई बोले तो ये रहा, है ना, पाई ये रहा, देखो प्लस करेंगे तो आगे जाएगा, तो आगे जाएगा यानी कहाँ पे, यहाँ पे आएगा इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, तो दो भाईबंद है, टेन एंड कॉट। ये क्या है, साइन है, तो साइन तो यहाँ पे है नहीं, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा माइनस साइन थीटा, राइट। तो आगे भी कैसे माइनस साइन थीटा है आपको बताया, इसमें भी माइनस साइन थीटा कैसे है आपको बताया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। आगे वाला आंसर था, उसका आंसर भी ऑप्शन डी ही था। तो दोनों आंसर राइट, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा है। तो ये इज नॉट नेसेसरी ऐसा ही होता है, दूसरे भी फंक्शन होते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओलेस्टिसी रूल जो है, ओलेस्टिसी रूल, ओके, ओलेस्टिसी रूल, उसका ट्रिग्नोमेट्री का जो प्लेलिस्ट है, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री, उसके प्लेलिस्ट के अंदर ये डिटेल में समझाया हुआ है।
आगे रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन भी आपको डिटेल में समझाया, तो इसके एमसीक्यू आपको आते ही है, तो वो आपको अच्छी तरह प्रिपेयर कर देना है। ओके, चलो तो अभी नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं, एमसीक्यू नंबर 33। एमसीक्यू नंबर 33, तो एमसीक्यू नंबर 33 क्या है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का आपको फॉर्मूला पूछा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक टेक्निक सिखा देता हूं मैं, तो आपको कभी भी अगर ऐसा फॉर्मूला आएगा तो आपको आसानी के साथ आ जाएगा, राइट। देखो क्या याद रखना है कि अगर कॉस है तो आपको याद रखना है सी 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 एस एस, राइट। और साइन है तो आपको क्या याद रखना है, साइन कॉस कॉस साइन, इस तरह याद रखना है, राइट। कॉस है तो फॉर्मूला बनेगा सी सी एस एस, और साइन है तो एस सी सी एस। पर याद रखना है साइन में अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। जब कॉस के अंदर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये फॉर्मूला है, राइट। यानी कॉस के लिए आपको याद रखना है कॉस कॉस साइन साइन, साइन के लिए आपको याद रखना है साइन कॉस कॉस साइन। साइन के अंदर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस के अंदर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो आपको सिंपल क्या करना है, कॉस कॉस साइन साइन, राइट। यहाँ पे अल्फा बीटा है तो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, ओके। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। यानी आपका फॉर्मूला होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, राइट। अगर आपको यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला पूछा होता तो साइन अल्फा प्लस बीटा तो क्या आएगा, तो उसके लिए आपको याद रखना साइन कॉस, तो साइन कॉस कॉस साइन, और बाद में ये अल्फा बीटा है तो लिख दो अल्फा बीटा अल्फा बीटा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दो। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला होगी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, राइट। अगर यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा पूछा होता तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो यहाँ पे प्लस हो जाता साइन अल्फा साइन बीटा। तो आपको इसके लिए टेक्निक याद रखनी है शॉर्टकट की, कॉस है तो कॉस कॉस साइन साइन, साइन है तो साइन कॉस कॉस साइन, कॉस के अंदर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन के अंदर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला टोटली लिखी हुई है, राइट, कैसे कौन सी फॉर्मूला दी उसकी ये टेक्निक है, वो यहाँ पे आपको डिटेल में मैंने समझा दी, राइट। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 34। क्या है, कॉस स्क्वायर 11 प्लस साइन स्क्वायर 11 क्या आएगा। तो कॉस स्क्वायर 11 प्लस साइन स्क्वायर 11, तो सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या आता है 1। स्क्वायर है, दोनों का एंगल भी सेम है 11 11, दैट्स व्हाई आंसर क्या आएगा 1, ऑप्शन इज ए। तो इसके बेस पे दूसरी फॉर्मूला भी है sin square theta plus cos square theta equal to 1. Second thing is sec square theta minus tan square theta is equal to 1 and cos square theta minus cot square theta is 1. तो ये आपको भी याद रखनी है, राइट, कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे फॉर्मूला पूछ देंगे, ओके। चलो एमसीक्यू नंबर 35। तो क्या है, सिंपल है, sin 0 इंटू साइन 30 इंटू साइन 60, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर इसका आएगा 0। कैसे, तो वो सिंपल टेक्निक है। कैसे सर, तो आपको टेबल याद रखना है, हाँ, मैंने आपको अभी आगे बोला वो 0 30 45 60 90, राइट, वो टेबल आपको याद कर देना है। तो उसके हिसाब से सिंपल क्या, साइन 0 का आंसर क्या आता है 0, और 0 इंटू एनी नंबर इज 0। आप यहाँ पे लिखोगे साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, और आगे 0 है तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0, दैट्स व्हाई इसका आंसर 0 आता है, ओके। तो काफी इजी है एमसीक्यू, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
टेबल को याद रखना पड़ेगा। और 0, 30, 45, 60, 90 जो है उसको रेडियन में भी आपको याद रखना है। 0 यानी 0, 30 यानी π/6, 45 यानी π/4, 60 यानी π/3 एंड 90 यानी π/2। तो इस तरह भी आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको sin 0, sin π/6, sin π/3 ऐसा भी देंगे, तो उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होने का, सर मुझे sin 30 की वैल्यू आती है पर sin π/6 की वैल्यू नहीं आती है, हाँ, या sin π/3 की वैल्यू नहीं आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर रेडियन में अगर पूछा है तो आपको रेडियन में भी आंसर आना चाहिए। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 36। तो ये मैं इसको रब कर देता हूं। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी पॉइंट पे आपको पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। ओके, घबराना मत। ओके, बिंदास। कुछ भी अगर नहीं पता चलता है, कहां पे भी आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना तुरंत। चलो आगे जाते हैं। इज एमसीक्यू नंबर 36। एमसीक्यू नंबर 36 क्या है? तो cos 2 अल्फा की फॉर्मूला क्या है? तो आपको याद रखना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जैसे 1 होता है, तो बीच में अगर मैं माइनस कर देता हूं, हाँ, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ cos 2 अल्फा। ये आपको याद रखनी है। ओके, cos 2 अल्फा इज इक्वल cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। और सेकंड अगर बीच में अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूं तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। ओके, तो याद रखने सिंपल फॉर्मूला कि cos 2 अल्फा इज अ cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी। हाँ, चलो एमसीक्यू नंबर 37। एमसीक्यू नंबर 37 भी काफी इजी है, उसके लिए थोड़ा सा आपको OLSTC रूल भी यहाँ पे यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो इन ट्राइंगल एबीसी tan A प्लस बी प्लस सी, सॉरी tan A प्लस बी क्या आएगा? तो सिंपल टेक्निक है, ट्राइंगल एबीसी है, राइट, हमारे पास ट्राइंगल ऐसा एबीसी दे दिया है ए बी सी। तो वी नो दैट ये जो एंगल होते हैं सभी सबके अगर मैं एडिशन करता हूं तो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 बोले तो पाई। तो सिंपल यहाँ पे हमको याद रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी, आपका आंसर क्या आएगा? पाई। पाई बोले तो 180 है ना, 180 रेडियन, राइट। बाद में आपको क्या करना है? आपको क्या पूछा है कि tan a प्लस बी पूछा है, तो a प्लस बी को यहाँ पे रखो और c को सामने ले लो, क्या हो जाएगा? पाई माइनस सी। ओके, c सामने चला गया, पाई माइनस सी। बाद में वी टू अप्लाई बोथ साइड 10, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई माइनस सी, राइट। तो हमको tan a प्लस बी हमको फाइंड करना है, दैट्स व्हाई tan a प्लस बी एज इट इज। और यहाँ पे हम OLSTC रूल जो अभी आगे हमने देखा है ना, OLSTC रूल π/2 है तो फंक्शन चेंज होगा, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे π/2 नहीं है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं। तो tan का क्या आएगा? tan का tan ही आएगा। और ये जो एंगल है वो, तो tan C योर आंसर। बट दिस इज हाफ आंसर, क्योंकि हमने अभी सेकंड क्वेश्चन पूछा नहीं है। क्या सेकंड क्वेश्चन होता है कि अभी तू कहाँ है? तो वही बोलेगा कि अभी मैं पाई माइनस सी में हूं, यानी कि OLSTC 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। तो पाई माइनस करता हूं तो मैं वी नो दैट ऐसे सब प्लस होता है ना, आगे आगे ऐसे प्लस होता है, राइट। इससे आगे जाते हैं तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है। तो पाई माइनस करता हूं, तो पाई माइनस करता हूं तो क्या आएगा? तो पाई माइनस करूंगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन होता है? ऑल STC, यानी यहाँ पे होगा साइन एंड कोसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड कोसेक है। ये तो फंक्शन कौन है? यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है। ये फंक्शन कौन सा है? tan है, तो tan तो यहाँ पे है नहीं, दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा माइनस tan C। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, राइट। तो OLSTC रूल काफी इजी है, आपको दो ही क्वेश्चन पूछना है। नंबर 1 π/2 है, अगर होगा तो फंक्शन चेंज, नहीं होगा तो फंक्शन चेंज होगा नहीं। सेकंड क्वेश्चन अभी तू कहाँ है, तो उसके हिसाब से आपको क्वाड्रेंट देख लेना है कि जो दिया है वही क्वाड्रेंट के अंदर वो फंक्शन है। अगर है तो आंसर प्लस में रहेगा,
अगर वो फंक्शन नहीं है वहां पे तो आंसर माइनस आएगा, राइट। यानी फर्स्ट क्वेश्चन की वजह से आपको फंक्शन चेंज होगा कि नहीं वो पता चलेगा, और सेकंड क्वेश्चन की मदद से, उसके आंसर की मदद से आपको आंसर प्लस आया माइनस आएगा वो पता चलेगा। ओके, तो ये काफी इजी है, तो आप ये याद रखना। चलो नाउ एमसीक्यू नंबर 38। तो ये क्या है, तो tan इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 5/4। तो यहाँ पे सिंपल है, 4/5 इंटू 5/4 करते हैं तो 4 कैंसल, 5 कैंसल, तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये दो एंगल का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं और आंसर 1 आता है तो उसका आंसर आ जाता है π/2। तो ये फॉर्मूला है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, राइट। तो ये याद रखना, अगर ये दोनों एंगल है tan इनवर्स के अंदर कि दोनों इनवर्स मींस के दो जो एंगल है उसका मल्टीप्लिकेशन करता है, राइट, गुणाकार करिए અને आंसर શું આવે, सबका मालिक एक, तो आंसर क्या आ जाएगा π/2। तो ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो सिंपल ये फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 इफ एंड ओनली इफ xy इक्वल टू 1। तो आपको कभी कभी ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है कि भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y π/2 है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये दो एंगल है उसका आंसर कौन आएगा, राइट। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि tan इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स थीटा बराबर π/2, तो थीटा के आंसर क्या है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख देना है ना, અહીંયા જે પણ નંબર હોય એનો ઇનવર્સ અહીંયા હોય, तो आपको यही एमसीक्यू उलट सुलट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 39। चलो एमसीक्यू नंबर 39, तो क्या है, sin 75 प्लस sin 15, sin 75 प्लस sin 15। तो यहां पे आपको अभी दूसरी चार फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, राइट। तो क्या है सिंपल फंडा, तो यहां पे सिंपल फंडा क्या है, तो s प्लस s, s माइनस s, c प्लस c, c माइनस c। तो ये चार फॉर्मूला, s प्लस s क्या होता है, s माइनस s क्या होता है, c प्लस c क्या होता है, और c माइनस c क्या होता है। तो याद रखना है, s प्लस s बोले तो 2sc, s माइनस s बोले तो 2cs, c प्लस c बोले तो 2cc, और c माइनस c बोले तो -2ss। ये याद रखना है, हाँ, s यानी साइन, तो साइन प्लस साइन 2sc यानी 2 साइन कॉस, s माइनस s बोले तो साइन माइनस साइन यानी 2cs यानी 2 कॉस साइन, c प्लस c यानी कॉस प्लस कॉस, तो क्या आएगा 2cc यानी 2 कॉस कॉस, एंड c माइनस c बोले तो कॉस माइनस कॉस इज इक्वल टू -2ss यानी -2 साइन साइन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो s प्लस s फॉर्मूला है, ओके। और सेकंड थिंग आपको याद रखना है कि जब भी s प्लस s करे तब जो बिग एंगल होता है उसको आगे रखना, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा फॉर्मूला कौन सा एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये वाला s प्लस s इक्वल टू 2sc, तो क्या हो जाएगा 2 साइन कॉस, तो आ जाएगा 2 साइन ब्रैकेट और कॉस ब्रैकेट, ओके। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो एंगल है उसका एडिशन डिवाइड बाय 2, तो कौन सा एंगल है 75 प्लस 15/2, और दूसरे के अंदर क्या होगा 75 माइनस 15/2। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2, सेकंड ब्रैकेट के अंदर एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, सिंपल टेक्निक, ओके। तो चलो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन 75 प्लस 15, 75 प्लस 15 इज 90, 90/2, तो आंसर क्या आएगा 45 इंटू कॉस 75 माइनस 15 यानी 60, 60/2 यानी आंसर आएगा 30, राइट। तो वापस यहाँ पे हमारा क्या आया, टेबल का यूज आया, तो अभी आपको यहाँ पे टेबल में दिखाई देता हूं 0, 30, 45,
60, 90, राइट। तो 0 इसको रेडियन के अंदर लिखते हैं, तो इट इज पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2। तो साइन के लिए क्या होता है, तो 0 1/2, 2 को टोपी पहना दो यानी 1/√2, बाद में 3 को टोपी पहना दो √3/2, और बाद में क्या आता है, सबका मान 1 1। इसको रिवर्स कर देते हैं तो हमको मिलेगा cos, तो 1 यहाँ पे लिखो, फिर √3/2 यहाँ पे लिखो, फिर 1/√2 लिखो, बाद में 1/2 यहाँ पे लिखो और 0 यहाँ पे लिखो। तो साइन अगर आपको आता है तो cos ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और बाद में हमको tan याद रखना है, तो tan साइन अपॉन cos करते तो भी हमको tan मिलता है, पर अगर ऐसा नहीं आता है तो दूसरी टेक्निक है, पहले 0 लिखो, दुनिया में कुछ नहीं आता 0, राइट। बाद में हमको ये नंबर याद रखना है 1/√3, ये नंबर हमको याद रखना है, सिंपल, राइट। पहले 0 फिर 1/√3, पहले हमने क्या लिखा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, बाद में हमने क्या लिखा √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3। सर अभी यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 यहाँ पे लिखा, √3 यहाँ पे लिखा, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या आएगा, इंफिनिटी। ओके, तो इस तरह ये टेबल आपको याद रखना है। तो अगर ये 3 चीज आपको आती है तो साइन का रेसिप्रोकल करो तो कोसेक मिलेगा, कॉस का रेसिप्रोकल करो तो सेक मिलेगा, टेन का रेसिप्रोकल करो तो कॉट मिलेगा। तो आपको याद रखना है 1/0 करोगे तो आंसर इंफिनिटी, और 1/∞ करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट से याद रखना, राइट। जब आप टेन कॉट कोसेक सेक और कॉट फाइंड करोगे तब आपको यूजफुल होगा। पर यहाँ पे हमको पूछा है 2 sin 45, तो 2 sin 45 यानी 2 sin 45 का वैल्यू कितना है, sin 45, तो 1/√2। और बाद में cos 30, तो cos 30 कितना है, तो cos 30 तो आएगा √3/2, तो 2 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, √3/√2, यानी आपका आंसर आएगा, कॉमन स्क्वायर रूट ले लो तो आंसर आएगा रूट के अंदर 3/2, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, राइट। तो टेबल में आगे भी बोला कि टेबल का यूज होता है, टेबल का यूज होता है, टेबल क्या है तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया, राइट। तो आप इसका नोट डाउन कर लेना, है ना। चलो, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब करता हूं, ओके। चलो, अभी हम जाते हैं एमसीक्यू नंबर 4040 पे, राइट। चलो, एमसीक्यू नंबर 4040, याद रखना ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, टेबल के बेस पे कुछ ना कुछ तो टॉपिक आपको एग्जाम में आएगा ही, ओके। चलो, अभी हम जाते हैं एमसीक्यू नंबर 40 पे। तो एमसीक्यू नंबर 40 क्या है, द पीरियड ऑफ साइन 3x - 5 इज ब्लैंक। तो अभी हमने आगे देखा, है ना, 6 भाईबंद है, उसमें से 2 भाईबंद कौन से, tan एंड cot का पीरियड पाई है, बाकी के जो रिमेनिंग है उनका पीरियड कितना है, 2π। तो हमको यहाँ पे पूछा है साइन 3x - 5 का पीरियड कितना, तो आप लिखोगे सर साइन दिख रहा है यानी 2π, है ना, साइन दिख रहा है ना, तो साइन का पीरियड कितना है 2π, भाई। बस साइन x है तो उसका पीरियड 2π होगा, पर यहाँ पे क्या है साइन 3x - 5, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मेन फंक्शन है उसका पीरियड लिखो, और डिनोमिनेटर के अंदर जो भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है x, और उसका कोएफिशिएंट बोले तो सहगुणक, x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है 3, तो वो डिवाइड कर दो, राइट। तो इस तरह साइन 3x - 5 का पीरियड आएगा 2π/3, यानी ऑप्शन बी। तो आपको याद रखना है कि किसी भी फंक्शन का अगर मुझे पीरियड फाइंड करना है तो प्रिंसिपल पीरियड अपॉन, हमको क्या करना है, प्रिंसिपल पीरियड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x हमको लिखना है, ये याद रखना। किसी भी फंक्शन का अगर हमको पीरियड फाइंड करना है तो इस तरह मिलता है, प्रिंसिपल पीरियड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो प्रिंसिपल पीरियड ऑफ साइन क्या आएगा 2π, और कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 3, कोएफिशिएंट बोले तो सहगुणक, हाँ, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो। चलो, हम अभी जाते हैं
आगे एमसीक्यू नंबर 41 पे। तो 41 नंबर का एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको पूछते हैं। हाँ, यहाँ पे 41 42 ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, तो ध्यान रखना। साइन पाई बाय 8 का वैल्यू क्या है, राइट? साइन पाई बाय 8 का वैल्यू क्या है, ये आपको 3 मार्क में भी एग्जाम में आ सकता है रेगुलर स्टूडेंट के लिए, राइट? तो आपको यहाँ पे सिंपल इसकी टेक्निक ही है कि आपको क्या करना है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करना है। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी आपको यहाँ पे पाई बाय 8 पूछा है, साइन पाई बाय 8, यानी यहाँ पे x का वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा, पाई बाय 8। तो पुट x इक्वल टू पाई बाय 8, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज cos 2 इंटू पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8। ओके, तो देखो हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाय 8 क्रिएट हुआ। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, राइट? तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 4 तो इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8। ओके, तो ये पर्टिकुलर मेथड है, तो इसके लिए आपको याद रखना है, राइट? चलो, बाद में cos पाई बाय 4 का वैल्यू कितना है, तो अभी हमने आगे देखा है ना, टेबल देखा। ओके, वो मैं टेबल निकाल दिया, तो आपको वो याद रखना कि cos पाई बाय 4 बोले तो cos 45 का वैल्यू कितना आता है, तो 1 बाय रूट 2 आता है, तो इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8। अभी मुझे साइन पाई बाय 8 की वैल्यू ढूंढनी है, तो क्या करता हूं, इसको इस साइड ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू, ये इस साइड चला जाएगा तो 1 माइनस 1 बाय रूट 2। समझ में आया? 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 यहाँ पे आ गया, 1 बाय रूट 2 यहाँ पे है, तो 1 माइनस 1 बाय रूट 2। तो बाद में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू, रूट 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, है ना, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। बाद में रूट 2 है, तो रूट 2 को मल्टीप्लाई करो और रूट 2 से ही डिवाइड करो। हाँ, स्क्वायर रूट है, दैट्स व्हाई रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, राइट? तो हमको 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 है, तो ये 2 नीचे ले लो, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 अपॉन 2 इंटू 2, ये जो 2 है यहाँ पे आएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, राइट? तो आपका आंसर आएगा रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 अपॉन 4। तो रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 यानी 2 माइनस रूट 2 अपॉन 4। तो ये हमारा आंसर क्या आता है, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 का। हमको फाइंड क्या करना है, साइन पाई बाय 8, दैट्स व्हाई साइन पाई बाय 8 का आंसर क्या आ जाएगा, तो इसको आप स्क्वायर रूट लगा दो, तो स्क्वायर रूट लगा देते हो तो 2 रूट 2 को स्क्वायर रूट लगा दो, तो उसको स्क्वायर रूट लग जाएगा, 2 माइनस रूट 2 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। तो आपका आंसर आएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर रूट अपॉन 2, यानी आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। तो ये मेथड है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जांपल आपको 3 या 4 मार्क में भी आ सकता है। ओके, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 42, तो आप ये नोट डाउन कर लेना। अभी हम आगे जाते हैं। जस्ट अ सेकंड, ओपन। ओके, तो 42 नंबर का एमसीक्यू है, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एज इट इज, राइट, 1 बाय रूट 2 टेबल के अंदर, साइन के टेबल के अंदर कहां पे मिलता है वो याद रखना है। तो 1 बाय रूट 2 इज अ साइन पाई बाय 4, या तो फिर साइन 45 भी आप लिख सकते हो, राइट? तो यहाँ पे फॉर्मूला है, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा पाई बाय 4। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है,
साइन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो आपका आंसर आएगा पाई बाय 4। तो ऑप्शन डी, राइट। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 43। तो एमसीक्यू नंबर 43 क्या है, तो वो भी इजी है, पर थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। साइन माइनस 225 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां पे साइन के अंदर माइनस है, दैट्स वाई आपको याद रखना है कि साइन के अंदर कुछ माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है, यानी माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो दैट्स वाई इसका पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 225। बाद में 225 है ना, 225 को कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 180 प्लस 45। तो ये ओएलएचटीसी रूल है, यहाँ पे आपको सिंपल राइट याद रखना है कि जो होता है इस तरह 0 30 0 बाद में 90 180 देन 270 एंड 360। तो 180 प्लस करते हैं तो आपको 225 मिलेगा, यानी 180 प्लस 45 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 225। तो यहाँ पे 180 बोले तो यहाँ पे आ रहा है तो पाई वाली लाइन है, तो वहां पे फंक्शन चेंज होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस साइन 45। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पाई बाय 2 नहीं है तो फंक्शन चेंज नहीं हुआ। बट सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अभी तू कहाँ है, तो अभी तू कहाँ है, तो अभी तू थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन होता है टेन एंड कॉट, तो ये तो साइन है, तो साइन होने की वजह से क्या आएगा आंसर माइनस हो जाएगा। डेट्स वाई बाहर जो माइनस है वो, और ये जो प्लस माइनस की वजह से दूसरा माइनस आया, तो आपका आंसर क्या हो गया प्लस, यानी आपका आंसर आएगा साइन 45। एंड साइन 45 का आंसर क्या होता है 1/√2। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपका टेबल भी यूज हुआ एंड आपका ओएलएचटीसी भी रूल यहाँ पे यूज हुआ, राइट। देन वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 44। तो 44 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो cos पाई बाय 5 प्लस cos 6 पाई बाय 5 इज इक्वल टू क्या। तो आपको यहाँ पे 6 पाई बाय 5 है उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा सिंपल cos पाई बाय 5 प्लस cos पाई प्लस पाई बाय 5। 6 पाई बाय 5 इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 5। हाँ, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वापिस यहाँ पे ओएलएचटीसी रूल लगेगा, तो ये cos पाई बाय 5 एज इट इज, ड्यू टू पाई फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो cos का cos ही आएगा, और ये एंगल पाई बाय 5 एंड पाई प्लस करते तो वापिस थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot ही होता है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा माइनस एंड cos पाई बाय 5 माइनस cos पाई बाय 5, तो आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी ओएलएचटीसी रूल्स यूज हुआ, एज वेल एज यहाँ पे आपको थोड़ा कन्वर्जन भी आना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा 0, तो ऑप्शन है आपका इस ए, राइट। उसके बाद का जो एमसीक्यू है इज लास्ट एमसीक्यू फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लेना, इसको मैं रब कर देता हूं। तो ओएलएचटीसी रूल है, टेबल है, कन्वर्जन है, तो आपको आना चाहिए। तो एमसीक्यू नंबर 45 इसे लास्ट एमसीक्यू, tan थीटा का आपको फॉर्मूला, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 3/4, और आपको पूछा है tan 2 थीटा का आंसर क्या है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे कि tan थीटा का वैल्यू दिया है और tan 2 थीटा आपको पूछा है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला आनी चाहिए। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, दिस इज अ फॉर्मूला, ये आपको याद रखनी है, राइट। तो इसके अंदर tan थीटा की सिंपल वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 2 2 कैंसल है ना, 2 2 जा 4, तो ऊपर आएगा 3/2
नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16, राइट। सिंपल, फिर क्या करो 3/2 एज इट इज, 16 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16, राइट। तो क्या हो जाएगा, इट इज 3/2 अपॉन 16 माइनस 9 बोले तो 7/16। तो ये क्या हो जाएगा 3/2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा 7/16, तो रिवर्स हो जाएगा 16/7। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, 2 8 जा, तो 8 3 जा 24/7। तो आपका ये आंसर आया 24/7। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, राइट। तो यहां पे आपको मैं एक दो फॉर्मूला यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूं, तो याद रखना ये tan 2 थीटा है, तो आपको यहाँ पे sin 2x भी पूछ सकते हैं, और यहाँ सॉरी sin थीटा ही ले लेते हैं, sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड cos 2 थीटा का फॉर्मूला आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहां पे जैसे tan 2 थीटा का फॉर्मूला पूछा था, मींस वैल्यू पूछा था, वैसे आपको sin 2 थीटा या तो फिर cos 2 थीटा का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आई होप सो आपके बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू के फंडा क्लियर हुए होंगे, और कहाँ पे भी अगर आपको कहाँ पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय।